बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में संपूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, आम नागरिक आज दशई के इतना बड़ा महान चाड़ पर्व मुख में आयल बा और कोई के भी मन में खुशी नहीं थे कि चाड़ पर्व में कैसे काहे कि इतना महंगी बढ़ गई बा, कौनो सामान के उपलब्धता नहीं थे। आज के ये अवस्था जो उत्पन्न भइल बा वो अवस्था के विषय में भी हमनी के पटक पटक काठमांडू में जाके अर्थ मंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में, भंसार के डीजी के साथ में, राजस्व अनुसंधान के डीजी के साथ में, यहाँ तक कि हमनी के बीरगंज में अपना उद्योग वाणिज्य संघ में भी आज संपूर्ण मंत्री जी लोग के साथ में, सचिव जी लोग के साथ में, अर्थ सचिव के साथ में सारा समस्या के समाधान सहित प्रस्ताव हमनी के रख ले बानी। आज 12 परसा कॉरिडोर में रहल 90% उद्योग बंद होए की अवस्था में बा, जो एक आपस में समन्वय कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। जोन की इतना हाई इंटरेस्ट रेट आज हमनी के सिंगल डिजिट में बैंक के इंटरेस्ट रेट झाड़े के बात करत आनी, लेकिन यही क्वार्टर में 1 से 1.5% और ही बढ़ा देले बा बैंक। बीरगंज भंसार प्रमुख नाका बीरगंज भंसार कहतानी दशई चाड़ पर्व के मुख में आ गए। लोग के यहाँ चीनी मिल में चीनी नहीं खे, आम जनता के चीनी नहीं खे मिल। बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ आज हमनी के कोनो अधिकार निकाय नहीं की, या तो हमनी के सारा उद्योग बंद करके चाबी बुझा के रोड में उतरे के पड़ल। आज बीरगंज भंसार कार्यालय इतना बड़ा बीरगंज आर्थिक नगरी के प्रमुख प्रवेश द्वार में ड्राई पोर्ट कार्यालय, आईसीपी बा हमनी के लगे, सारा व्यवस्था होते होते बीरगंज भंसार कार्यालय माल छोड़ता, राजस्व अनुसंधान पकड़ ले। नमस्कार आदरणीय श्रोताबिंद और दर्शकबिंद, अभी रेडियो बीरगंज और टीवी बीरगंज के साथ साथ रेडियो पोखरिया सुन रहल संपूर्ण श्रोता के आज के जनता जाने के चाहता कार्यक्रम में स्वागत करतानी। और आज हमनी के बीरगंज बाजार के ना पूरे नेपाल के जौन उद्योग व्यापार में एकदम कहल जाम सुस्त, आज दशहरा के कुछ ही दिन बाकी बा, लेकिन बाजार के अवस्था ऐसन बा कि लोग त्राहिमाम कर रहल बा। एक तरफ बाजार में आर्थिक मंदी बा, दोसर ओर हर एक दिन छापा चाहे माने व्यापारी लोग हर एक दिन तनाव में बा। आखिर तनाव से बचे खातिर बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का कर रहल बा, वही विषय में हम बात करे खातिर आज बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अनिल पटवारी जी के बोलीले बानी। सर्वप्रथम स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद ध्रुव जी, रौरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। आज दशई नेपाली लोग के महान चाड़ पर्व के उपलक्ष्य में आज संपूर्ण देशवासी के दशई महान चाड़ पर्व के शुभकामना भी रौरा के यही टीवी चैनल मार्फत सबके पहुँचाए के मन एकठो कर ले बानी कि सबके दशई के बहुत बहुत शुभकामना। चलिए धन्यवाद। और हम शुरू खास करके आज हमारा चर्चा परिचर्चा जनता जाने के चाहता कार्यक्रम में अपने के खास करके बोलीले बानी बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ एगो कहल जाम देश के एगो दोसर का काठमांडू बाहेक दोसर का आर्थिक नगरी कहल जाला, आर्थिक राजधानी कहल जाला। लेकिन आज दशहरा एगो नेपाली हिंदू लोग के महान पर्व दशहरा नजीक आ गए, लेकिन इ पर्व में भी लोग कहल जाम जहाँ उद्योगी व्यापारी से लेके सर्वसाधारण सब तनाव में बा। केहू बैंक के तनाव में बा, बैंक के किस्ता कहाँ से दी, तब व्यापार व्यवसाय एकदम चौपट बा, एकदम कुछ बिक्री बंटा नहीं के हो। दोसर ओर हरेक दिन कहल जाम दिन का दिन कोनो राजस्व में छापा तो कोनो बीरगंज महानगर केनहू छापा हरदम लोग व्यापार करे अपन काउंटर में बैठता, वो बेरा भी तनाव में बैठता। तीसर ओर बैंक वाला प्रेशर वही करे बा। अब इनके इस समग्र में ऐसा अवस्था में बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का कर रहा? बहुत ही सांदर्भिक सवाल बा राउर, और अभी के जो अवस्था बा बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में संपूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, आम नागरिक आज दशई के इतना बड़ा महान चाड़ पर्व
मुख में आयल बा और कोई के भी मन में खुशी नहीं खे कि चार पर्व में कैसे, काहे कि इतना महंगी बढ़ गई बा, कौनो सामान के उपलब्धता नहीं खे। राज्य पक्ष आज बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ आज 80 बरस के दशक इतिहास एक ठो अपना उद्योगी व्यापारी लोग के समस्या के मंत्री लोग के साथ में संबंधित सरकार पक्ष के साथ में बैठ के समन्वय करे के काम करते आ रहल बा। आज के ये अवस्था जो उत्पन्न भइल बा वो अवस्था के विषय में भी हमनी के पटक पटक काठमांडू में जाके अर्थ मंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में, भंसार के डीजी के साथ में, राजस्व अनुसंधान के डीजी के साथ में, यहाँ तक कि हमनी के बीरगंज में अपना उद्योग वाणिज्य संघ में भी आज संपूर्ण मंत्री जी लोग के साथ में, सचिव जी लोग के साथ में, अर्थ सचिव के साथ में सारा समस्या के समाधान सहित प्रस्ताव हमनी के रखले बानी सन। लेकिन कोनो में सुनवाई राज्य पक्ष से ना होके के कारण काल से आज, आज से काल के स्थिति दयनीय होते जाता। आज नेपाल राष्ट्र बैंक जो वर्किंग कैपिटल गाइडलाइन जो लगावले बा, आज नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर जी से आज हमनी के बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, चाहे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मध्य प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ, संपूर्ण हमनी के संगठन के अलग अलग एक साथ में भी बैठ के सारा सुझाव अभी के स्थिति में रउआ एकरा के एक्सपांसन कर दी, एक्सटेंड कर दी 2 वर्ष के खातिर अगर उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाए के बात है। लेकिन कोनो किस्म के सुनवाई नहीं के। हमनी के आभास का होता निजी क्षेत्र के कि अर्थ मंत्रालय कहीं ना कहीं, अर्थ मंत्रालय गवर्नर जी जो एक आपस में समन्वय कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा बा, जेकर कारण ई अवस्था में का बा भविष्य का बा। बीरगंज के ही अगर चर्चा कर जब अपने बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के, अब देश के तो भी चर्चा होते रहता, लेकिन हम खास करके अपने के बोले बानी बीरगंज के छोट से छोट, बड़का से बड़का सब लोग कहल जाम। बीरगंज में अभी घूमला पर सैकड़ों अगर शटर में देखें तो शटर खाली छकवा के लिखल बाटे। आज घर भाड़ा देवे अवस्था नहीं के, बिक्री बंटा नहीं के, वहू पर बैंक वाला चौकीदार गार्ड लगा के प्रेशर देता। लोग आज इतना त्राही बा। ई सब रोके खातिर बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का कर? अगर बुलेट पॉइंट में रौरा हमरा से एकरा विषय में पूछे तो 2-3 गो बात कहे के चाहे जोन की हमनी के हर एक प्लेटफॉर्म में आवाज उठाते आवतानी। आज 12 परसा कॉरिडोर में रहल 90% उद्योग बंद होए के अवस्था में बा। जो चलता बैंक के मजबूरी के कारण चलाए के पड़ता। जितना भी उद्योग बा अपना रोजगारी में 50% कटौती कर ले बा, या कहाँ कहाँ खर्चा बेसी होता कटौती करता। हमनी के बैंक से आज नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी जी से उद्योग चलायमान बनाउन को लागि सिंगल डिजिट में इंट्रेस्ट रेट झार्नु पर्छ। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नको लागि हमनी के 2-3 ठो सुझाव भी देनी है। जितना भी इंस्टीट्यूशनल डिपोजिट सब बा, आज इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट बैंक में रखे खातिर ओकनी के ब्याज कमाए के मोटो कहीं से भी नहीं खे। काहे कि इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट में आज तक ले 2% वो पैसा सिक्योरिटी खातिर रखल जाला कॉल अकाउंट में। आज नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कहीं से भी 6% 7% से ज़्यादा ब्याज रेट ना होके के चाहिए, और वही हिसाब से इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट में नॉर्मल सेविंग अकाउंट से 50% ब्याज रेट होके के चाहिए। जोन की इतना हाई इंटरेस्ट रेट आज हमनी के सिंगल डिजिट में बैंक के इंटरेस्ट रेट झारे के बात करतानी, लेकिन यही क्वार्टर में 1 से 1.5% और ही बढ़ा देले बा बैंक लोग। और बैंक सब बड़ा बड़ा जो भी बैंक बा ए क्लास के बैंक सब से हमनी के अगर बात करतानी तो ओकनी के ई कहता आउने क्वार्टर में झन बढ़ते जान्छ। काहे कि अभी हमनी के यही महीना में 9.99 डिपॉजिट के बैंक रेट रहे जेकरा के 11.07 पहुंचा देल गए। ई अवस्था में अपने लगन खाली मीटिंग करम समस्या का समाधान तो होत नहीं के। अब समस्या के समाधान खातिर आज बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ आज हमनी के कोनो अधिकार निकाय नहीं की, या तो हमनी के सारा उद्योग बंद करके चाबी बुझा के रोड में उतरे के पड़ल। ओकर अलावा कोई भी उपाय आज हमनी के कभी भी रउआ आज यहाँ देख ली बीरगंज भंसार प्रमुख नाका बीरगंज भंसार कहतानी दसैं चाड़ पर्व के
मुख में आ गई। लोग के यहाँ चीनी मिल में चीनी नहीं खे, आम जनता के चीनी नहीं खे मिलत। जी। आज काठमांडू में जाई रउआ 125 रुपया से लेके 150 रुपया किलो तक आम नागरिक के चीनी किने के अवस्था बा। यही बीरगंज बॉर्डर में 90 रुपया कम किलो में चीनी किने के अवस्था बा। आज रक्सौल में रउआ चल जाई 60 रुपया 65 रुपया किलो में चीनी खुला रूप में मिलता। आज खुला बॉर्डर हमनी के चेली बेटी के संबंध बा नेपाल भारत के। आज आम नागरिक के, आम नेपाली जनता के दसैँ चाड पर्व के मुख में आके आज हमनी के गवर्नमेंट के कहे जाता नहीं कि तपाईँ चीनी में सहूलियत दिनुस्, भन्सार सहूलियत दिनुस्, भ्याट में सहूलियत दिनुस्, कम से कम चाडबाड में चीनी को नेपाली जनतालाई कमी नहुन पाओ। लेकिन राज्य चाहते नहीं थे कि वैध रूप से कोई भी काम होए के व्यवस्था लागो। यहाँ राज्य के नियम के कारण आज अवैध चैनल के खुला रूप से यहाँ तस्करी होता। आज रउआ के रक्सौल में कोई भी सामान किने के बाद काठमांडू घर घर में सिंह दरबार में रौरा पहुंचाए के बा लोग के चैनल बैठल बा। लेकिन वैध रूप से जो आदमी काम करता ओकरा के 10 ठो समस्या बा। ओकरा के राजस्व अनुसंधान भी पेलता, ओकरा के आंतरिक राजस्व कार्यालय पेलता, सुरक्षा प्रहरी भी पेलता। बीरगंज के बात करता नहीं, बीरगंज में हर एक दुकान, केहू दुकान, प्राय दुकान में कभी कर जाता तो कभी, अब यहाँ तक हो गए सीडीओ जाता, कभी अपने के वाणिज्य कार्यालय जाता। अब तो ऐसा सुने में आवता कि अब बीरगंज महानगर भी जाए लगल। अब रौरा के एक चीज हम का कहे के चाहता नहीं, जब आदमी के खून सूख गल बा, उद्योग व्यापार नहीं खे, यहाँ के सोचाई का बा एक निकाय। आज बीरगंज भन्सार कार्यालय, इतना बड़ा बीरगंज आर्थिक नगरी के प्रमुख प्रवेश द्वार में ड्राई पोर्ट कार्यालय, आईसीपी बा हमनी के लगे, सारा व्यवस्था होते होते बीरगंज भन्सार कार्यालय माल छोड़ता, राजस्व अनुसंधान पकड़ लेता। उद्योगी व्यापारी जाके अगर कहता, राजस्व अनुसंधान वाला कहता हामी त प्रधानमन्त्री माता हातमा पर्छौँ, हामीलाई भन्सारले के गरेको छ त्योसँग हामीसँग सरोकार हुँदैन। आज तुरंत माल छोड़ता, गाड़ी पकड़ के ले जाके अपना अलग मूल्यांकन राजस्व अनुसंधान करता। का हम एगो चीज पूछे जाता नहीं, आज अर्थ मंत्रालय अंतर्गत नेपाल में बीरगंज भन्सार कार्यालय, ड्राईपोर्ट सूखा बंदरगाह कार्यालय, ये सब का राज्य के अंग नहीं खे, एकनी के कोई जिम्मेवारी नहीं खे। आज सचिव स्तरीय लेवल के यहाँ भन्सार प्रशासक के नियुक्ति भइल बा। आज ओकनी के सामान छोड़ता, दोसर निकाय, राज्य सरकार के दोसर निकाय पकड़ के ओमे कार्रवाई करता और अपना मन से ओकरा वैल्यूएशन ई नहीं के भइल। जहाँ बात कही अभी एगो चर्चा का बा, बीरगंज के व्यापारी अपने बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष बनी, खाली ज्यादा हर एक दिन चर्चा यहाँ से लेके काठमांडू से बीरगंज से जौन ट्रक गल तो रोकल शुरू हो जाता प्राय बीरगंज के। एक मतलब बीरगंज के व्यापार पूरा यही धराशायी बा और खत्म पार देवे के नियत बका। अब एमे राज्य पक्ष के हमनी के कभी भी खाली दोषारोपण लगा के कोनो उपाय नहीं खे निकलत। आज रउआ अगर वैध चैनल से सामान VCTS करल गाड़ी भी रास्ता में रोक के, सुरक्षा निकाय के भी रोके के कोनो अधिकार बा कि ना बा? कौन ई देश के मालिक बा जेकरा के मन करता गाड़ी रोक देता? बिल भाउचर होते होते भी बिल भाउचर में यो तो तपाईको मूल्य ही मिले न। अब रास्ता में सुरक्षा निकाय के मूल्य कितना होके के चाहिए, का बा, कौन ओकरा अथॉरिटी देले बा? हमनी के बहुत बोल के परेशान हो गए बानी, माने अपनहु लगन अब थाक चुकल बानी। लेकिन आज रौरा भन्सार से गाड़ी छुटावता नहीं तो 10 जगह चेक होता। रौरा अवैध चैनल से आयल गाड़ी रौरा काठमांडू में, आज हम एग्जाम्पल के एक रूप में लेता नहीं, हमनी के वैध चैनल के कभी भी प्रोत्साहन देनी बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, अवैध चैनल के कभी भी हमनी के प्रोत्साहन ना देवनी। लेकिन वैध चैनल से छुटावल गाड़ी भन्सार से आज अनुसंधान के हामीलाई सुराकी को भर में गाड़ी पकड़ के ले जाता, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आज हरियर भवन में गाड़ी खड़ा कर देता और वहां ले जाके अपना हिसाब से मूल्यांकन लगावता। बीरगंज भन्सार में अगर हार्मोनिक कोड नंबर चेंज करके आज औद्योगिक कच्चा पदार्थ लोग लेके आओ था, पैठारी करके अपना उद्योग के कच्चा पड़ा अपना उद्योग के नाम में ओकरा HS कोड नंबर चेंज करके ओमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ड्यूटी ली। हमनी के बीरगंज भन्सार कार्यालय में बात करे जाता नहीं तो अहिले तपाईँ घटाउने त कुरै नगर्नुहोस्, हामीलाई त माथिबाट एकदम प्रेसर छ, हामी कसरी यसलाई घटाउने। अब यी हिसाब से अगर होई कैसे उद्योग चलायमान हो सकता। आज एग्जाम्पल के खातिर हम लेता नहीं,
बीरगंज 12 परसा कॉरिडोर में सबसे बड़ा उद्योग आज हुलास स्टील उद्योग बा, हमनी के लगे जगदम्बा स्टील उद्योग बा। आज ये उद्योग करकट पाता बनावता, रंगीन करकट पाता जस्ता बनावता। ओमे प्रयोग होए वाला कच्चा पदार्थ जो कलर कोटिंग करेला, वो कलर कोटिंग के एचएस कोड आज एकनी के हमनी के लगे हुलास से, जगदम्बा से, बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ में लिखित में कंप्लेन आयल बा। आज 10% जोन भंसार के महसूल दर बा एचएस कोड में जोन लेके आयल बा अपना औद्योगिक कच्चा पदार्थ के रूप में, ओमे ओकरा चेंज करके एचएस कोड नंबर 40% ड्यूटी भंसार में ले होता। आज 40% ड्यूटी देके कैसे वो उद्योग अब इतना अपने समस्या में बता रहा बानी, तो ये समाधान के करी? अब ये समाधान हमनी के आज उद्योग वाणिज्य मंत्री हमनी के बीरगंज के उद्योग वाणिज्य मंत्री बानी। आज समय समय में हमनी के उनका साथ में सारा समस्या रखतानी, मीटिंग करतानी, काठमांडू भी जाओतानी, यहाँ बीरगंज भी आवतारन, तभी भी हमनी के मीटिंग करतानी। लेकिन अब समस्या राज्य पक्ष अब कोई भी अगर डिसीजन में नहीं के करे सकत, छोटा से छोटा बात के बात बा। आज बीरगंज भंसार कार्यालय में आज भारत में जीएसटी एक तो कर लागल बा, ओकरा लगायला के बाद में बाकी के संपूर्ण कर हटावल बा। लेकिन यहाँ 10 ठो कर ऑलरेडी थुपारल बा उद्योगी व्यवसाय के ऊपर, नया नया कर के भार थुपारते जाता। कैसे एकरा मॉनिटरिंग होई? हर एक निकाय, जैसे अभी रउआ कहनी है, हर एक निकाय अनुगमन में लागल बा। अब काथी अनुगमन करे जाता, ओकर रिजल्ट काथी बा, कैसे एकनी के गाड़ी पकड़ के ले जाता तो वहां से काथी निकलता। अगर भंसार में एकनी के वाकई में अवैध चैनल रोके के बा, हमनी के सुझाव देले बानी जो भारत में जीएसटी के जो दर रेट बा वो कंपैरिजन में अगर नेपाल में भंसार के महसूल के मिला के अगर लगाए जाए, कभी भी अवैध चैनल से अपने लगन कहले बानी, लिख के भी देले बानी। लेकिन आज अगर यहाँ खुला बॉर्डर बा, आज रउआ के घर में, आज हम चीनी के एग्जाम्पल ले बानी, आज रउआ 40% अगर ड्यूटी चीनी में लगाओ तानी, आज यहाँ 60 रुपया में रक्सौल में चीनी मिलता, यहाँ पे 100 रुपया किलो अगर चीनी मिलता, कैसे भी सरकार ओकरा के रोक नहीं के सकत। घर घर के चेली बेटी जाके रक्सौल से सामान खरीद के लाई, रउआ कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं के कि रउआ पुलिस आदमी के पीछे लगा के रोके के उपाय लगा सकत हनी। एकरा खातिर आज काजू में 600 रुपया किलो के ड्यूटी लगाओ था। लास्ट ईयर काजू भंसार से कितना आयल बा, सरकार के लगे पूरा डाटा अगर चाहिए तो 1 सेकंड में निकल सकता। लेकिन सरकार आज 600 रुपया किलो ड्यूटी लगावला के बाद ने इस साल में भंसार से कितना लीगल चैनल से काजू आयल बा, और का अगर नेपाल अधिराज वन में रुआ जाके देखी काजू बिक्री नहीं के होकत, राज्य के आंख नहीं के खुलत कि ई काजू अगर भंसार से नहीं क्या होता, कहां से होता? राज्य के कारण ही ई तस्करी बढ़ रहा है, राज्य के कारण बा। आज राज्य में एकरा अर्थ मंत्री के हमनी के बोलते आवत बानी। आज रउरा के एक तो एग्जाम्पल हम देतानी, आज सुपारी, काली मिर्च, केराऊ मटर, छोकड़ा नेपाली जनता के का प्रयोग में ना आएला? ई नारकोटिक्स है। अगर बा आज राज्य एकरा के बंद कर ले बा, पूरा बैंड कर दे ले बा का। अब हम रउरा के पूछे चाहता नहीं, आज का छोकड़ा काठमांडू से लेके पोखरा से लेके एयरपोर्ट में जाके देखी फ्रेश एकदम प्लास्टिक में सजा सजा के बेचता। राज्य के मालूम नहीं के बैंड भय को सामान कसरी आई राखे कुछ। आज सुपारी बा, आज घर घर में पूजा खातिर चाहिए, लेकिन राज्य बैंड कर दे ले बा का। आज भारत से वो आज अवैध चैनल से जो आता, राज्य के आंख नहीं के खुलत। आज राज्य के अवैध चैनल से लाए माने कहीं ना कहीं राज्य के ही ई सारा अगर कहल जाम तो उद्योग व्यापार सारा ध्वस्त हो जाओ। ई राजनीतिक जौन राज्य के संयंत्र बा, ई जबले की व्यवस्थित ना हुई तबले की एकदम। आज अगर हमनी के आज निजी क्षेत्र बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ अभी भी बहुत पॉजिटिव बानी जी। राज्य अगर पॉलिसी चलायमान बनाई, आज भी सारा उद्योग व्यवसाय, आज रशिया यूक्रेन के वार के कभी बहाना में वो सारा वार अलग बा, लेकिन हमनी के देश में आज के परिवेश में जोन अवस्था बा वो हिसाब से पॉलिसी लेवल निजी क्षेत्र के साथ में राज्य पक्ष बैठ के अगर ओकरा अगर सहजीकरण करी, आज भी यहाँ हम विश्वास दिलाए के चाहतनी बढ़िया से बढ़िया व्यापार होई। ना तो अगर यही स्थिति में राज्य रही, छापा मार के सोची अथवा एचएस कोड बदल के सोची कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी ले ली, दर बढ़ा के कभी भी ड्यूटी बढ़े के आशा ना रखे के होई।
दायरा बढ़ाए के पड़ी, समन्वय करे के पड़ी, दायरा बढ़ाए के पड़ी। हमनी के आज लैंडलॉक कंट्री बानी, आज इतना बड़ा भारत संगे हमनी के एक जमाना हमनी के बच्चा में रहनी, भारत से लोग आवत रहे यहाँ सामान किने खातिर एक क्रेज रहे। आज भारत एकदम लिबरल होते चल गए अपना पॉलिसी सब। आज पिछले साल हमनी के बहुत खुश हो गए नी, नेपाल बड़ा एती अरब को घी रिफाइनरी एक्सपोर्ट भयो, भारत के पॉलिसी चेंज हो गए, सब अभी घाटा में चल गए। आज दूसरा देश के पॉलिसी के हिसाब से कितना दिन हमनी के अपना एक्सपोर्ट के बढ़ा के पॉलिसी बनावे के पड़ो, राज्य के अपना पॉलिसी एकदम निजी क्षेत्र के साथ बैठ के एकदम समन्वय करके बनाए। आज ना काल भी बहुत बढ़िया आज नेपाल। अध्यक्ष जी का बाजार सुधरे वाला अवस्था देख रहल बानी की ना? बाजार सुधरे वाला अभिन के जौन हालात देख रहल बानी, बाजार व्यवसायी जौन बाटे, उद्योग चाहे अन्य किस्म के का अवस्था बा? देखिए बाजार सुधर सकता, राज्य के थोड़ा सा लिबरल होए के पड़ी। राज्य के पॉलिसी में दर रेट में आज संसार में ना भइल 39% इनकम टैक्स यहाँ हमनी से राज्य उठावता, ओकरा एवज में आम नागरिक के काफी सुविधा देता सरकार। आज 39% टैक्स उठावता, हमनी के कहतानी टैक्स को दर इतनी राखनुस की जनता खुशी लेकिन खुशी अपने कहतानी अपने के बात तो वहाँ कोनो एथी नहीं के होतनु। अब हमनी के तो पूरा बजट भाषण आए के टाइम में भी पूरा बजट को सुझाव हमनी से मांगल गए रहे, पूरा लिखित बुंदा हमनी के यहाँ बीरगंज भी आयल रहना, अर्थ मंत्री जी वहाँ के हाथ में भी देनी है, यहाँ बोलनी भी है। अब एक एक करके धीरे धीरे आज रियल इस्टेट में लगानी नहीं के बैंक के कालू है। हमनी के एक तो पॉलिसी देखनी है जो 30% 40% तक ले लगानी के सुविधा रहे, ओकरा के 50% तक कैले बा। अब आदमी के पूरा रोग लाग के शरीर खराब हो गए, धीरे धीरे एक ठो एंटीबायोटिक दे के कितना दिन हमनी के सस्टेन कर सकतानी, ई सोचे वाला बहुत बड़ा विषय। अपने से अनुमान जी का बा बाजार सुधरी की ना सुधरी? बाजार सुधर अब सरकार के जौन अभिन का रवैया अपने देख रहल बानी, अपने कहनी ई अवस्था में कौनो भविष्य देख रहल बानी? अगर यही अवस्था रही, राज्य अगर एमे कोई अपना पॉलिसी में सुधार ना करी तो एमे आए वाला दिन में आज राज्य नया उद्योग के लगानी के सपना देखा था। हमरा कहे के मतलब ये बा कि पहले जो उद्योग ऑलरेडी बा नेपाल में ओकरा चलायमान करे खातिर पहला पॉलिसी में थोड़ा लिबरल होए के पड़ल, लेकिन नया लगानी के ओकर बादे सोचे के ना अब अनुमान अपने लगन तो भविष्य भी तनी जानत हो कैमरन का स्थिति बा जौन अपने देखनी है, अभी के जो साल भर के जौन गतिविधि सरकार के देखनी है, राज्य के देखनी है, अभी के जो स्थिति बा यहाँ के यही स्थिति रही तो बहुत सा उद्योगी व्यापारी लोग यहाँ से पलायन हो जाए, निश्चित यहाँ से पलायन हो जाए, यहाँ से जो पूंजी बचल बा ये पूंजी पलायन हो जाए। आज राज्य के ये सोच बा, नेपाल राष्ट्र बैंक के ये सोच बा बैंक लाई हामी डूबन दिँदैनौं, लेकिन ये सोच उद्योगी व्यापारी डूब गइल बा। अगर उद्योगी व्यापारी डूबी तो ओकर असर डायरेक्ट बैंक डूबे में डूब गइल बा। अपने कहनी यही पर जी वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष माने वीरगंज में अभी तक ले कितना उद्योग और कितना व्यापारी यहाँ से पलायन हो गई बा, कुछ बा डाटा अपने लगे? डाटा अगर भीतर हम पहले भी कहनी है, आज जितना भी यहाँ कॉरिडोर में आज उद्योग लागल बा, हर एक जगह से सुनता नहीं सन आज यहाँ के व्यापारी भाग गई, वहाँ के व्यापारी वीरगंज के अवस्था का बा? आज अभी देखी 700 से बड़ा साना ठूला मझौला उद्योग 12 परसा कॉरिडोर में बा। 700 से आज 1 लाख 1.5 लाख से प्रत्यक्ष रोजगारी देले बा। जी। आज हर एक उद्योग के स्थिति बा कि हमनी के लगे वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ में पिछला हफ्ता में 7 गो उद्योग के हमनी के लगे एप्लीकेशन आ गए, हामी 50% रोजगारी कटौती करना चाहिए राखे को छौं, लेकिन मानत नहीं खे लोग, वहाँ के मजदूर लोग नहीं खे मानत, हायर एंड फायर के पॉलिसी नहीं खे। अब ई अवस्था में बैंक के रेट जो हमनी के सिंगल डिजिट में झाड़े के चाहता नहीं, अभी 15, 16, 17% बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करके लेता। आज इतना इंटरेस्ट रेट दे के काल के दिन में बैंक के लगे लिक्विडिटी क्रंच रहे, आज पर्याप्त लिक्विडिटी होके के बावजूद भी पुराना के बैंक में लगानी करे के स्थिति नहीं के, नया 15, 16, 17% में लेवे के स्थिति नहीं के। अपने के पलायन कितना भइल होई? अभी पलायन देखिए भीतर अगर देखल जाओ बैंक के मजबूरी के कारण यहाँ बैठल बा। राज्य पक्ष के अभी भी ये सोचाई बा कि यहाँ से आज पैसा चलायमान जो लिक्विड मनी बा चलन चलती में ही नहीं खे, बड़ा अमाउंट चलन चलती में नहीं के। आज रउआ ये सोची उद्योगी व्यापारी के लगे वो पैसा नहीं खे,
बैंक के 16-17% ब्याज देते हुए कभी भी उद्योगी व्यापारी अपना लगे कैश ना रखी। आज उद्योगी व्यापारी के लोग लाए हमार बात पलायन कितना आदमी भइल बा कुछ जानकारी पलायन अगर मान ली हमनी के यहाँ हर महीना अगर देखें 5 से 10 व्यापारी लोग यहाँ से निकल जा जाता हर महीना। अच्छा एगो और चर्चा होता, अपने भी मड़वारी समुदाय से आवे, एगो उद्योगी व्यापारी बने, सारा मड़वारी लोग यहाँ से पैसा ले गए लोग कह के चर्चा था आवता, दुर्गा परसाई के इंटरव्यू सब सुन ले का बात भाई। आज हम एक ही बात कहे के चाहता नहीं ना का बात बता हम ये बात नहीं कहता नहीं। आज हमनी के अपना ही लगन के कारण देश के स्थिति हमनी के आज हमनी के भी आज यहाँ 6-7 जनरेशन से नेपाल में बानी। आज हम अगर बात करतानी सारा हमनी के लगानी बीरगंज में या नेपाल अधिराज में बा, उद्योग बा, तब जमीन जगह जे भी बा बीरगंज में बा। आज हमनी के यहाँ से रक्सौल अगर चल जाता नहीं, रिक्शा में चढ़े के पैसा ना हुई तो रिक्शा वाला ना चीनी हमनी के। लेकिन आज नेपाल में हमनी के जो स्थिति बा, आज हमनी के नाम और गुडविल से सब लोग पहचानता। कोई भी उद्योगी व्यापारी पलायन होके ध्वस्त होके गइल बा, जो ओकरा लगे बा वो यहाँ छोड़ के गइल बा। एमे कितना सत्यता था जौन बात होता अभी चर्चा परिचर्चा विभिन्न सामाजिक सल में सारा मड़वारी व्यापारी लोग यहाँ से पैसा ले जाके अपनी हम ये में जी पैसा लेके कोई भी मारवाड़ी व्यापारी लोग यहाँ से पलायन नहीं के होखल। जो अगर पलायन भी होखल बा, यहाँ जो ओकरा लगे रहे वो ध्वस्त हो गए, यहीं छोड़ के गइल बा। अब यहाँ आगे आए वाला टाइम में ओकरा लगे कारोबार करे के समय नहीं के दिखत, ओकरा लगे कारोबार सत्यता कितना बा? ये एकदम सत्यता बा, कारोबार ओकरा लगे नहीं के दिखत। वो सोचा कि अब यहाँ बैठ के हम कुछ आदमी लेके गइल बा, पैसा लेके नहीं के जो बात तो चर्चा काहे फिर नहीं। अब देखिए चर्चा बा, अगर कोई लगे वाकई में डाटा होई कैसे लेके चल जाई। आज हम कहता नहीं सारा उद्योग व्यापार जड़ जमीन यहीं पे बा, वो जब जाई तो यहाँ से सब यहाँ छोड़ के जाई और लेके जाए वाला कोनो अवस्था नहीं के। ये भी बा कि मड़वारी व्यापारी लोग के कारण ही देश के अवस्था ई हो गई बा, कह के ई तो व्यापक चर्चा बानू। देखिए आज बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ आज राज्य के सबसे कमजोर निगाह मध्य प्रदेश 2 नंबर प्रोविंस में ही बा। आज बीरगंज में जितना भी लगानी बा, हॉस्पिटल के बात कर ली, चाहे जितना भी निजी क्षेत्र के लगानी में यहाँ के विकास भइल बा। आज राज्य पक्ष यहाँ से लगभग 55-60% रेवेन्यू जनरेट करता, उठावता। आर्थिक नगरी बीरगंज वही से कहल जाता। लेकिन ओकर बाद भी नेपाल राज्य के बीरगंज में अथवा प्रोविंस नंबर मध्य प्रदेश में लगानी कितना बा रउआ देख सकतानी। आज उद्योगी व्यापारी यहाँ कितना भी, आज हम भी आज मारवाड़ी एक ठो बानी समुदाय से बानी। आज हमनी के बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ में लागल बानी। उद्योगी व्यापारी के समस्या आज जितना समस्या बा, इस समस्या में यहाँ बैंक के इतना प्रेशर बा। आज 2 दिन पहले रउआ सुन ले बानी हेतौड़ा के बैंक के मैनेजर सुसाइड करके मर गए। कितना उद्योगी व्यापारी सुसाइड करके मरता। आज राज्य के पॉलिसी के चलते, प्रेशर के चलते कितना आदमी डिप्रेशन में चल गए। आए वाला टाइम में अब यहाँ पे इतना बा, बैंक के इतना टॉर्चर आवता। भाई बैंक कोई के अगर पैसा देले बा, कोई भी व्यापारी मारवाड़ी के हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, वॉल्ट खोल के बैंक से पैसा नहीं खेलाल, बैंक देले बा तो पैसा ले ले बा और ओकर एवज में कोलेटर रख ले बा। जो भी ओकरा लगे संपत्ति बा यही बा, उस संपत्ति कैसे रातों रात उठा के चल जाई। आज यहाँ अगर प्रेशर बा, टॉर्चर बा, या तो वो आत्महत्या करके मरे के पड़ल या यहाँ से छोड़ के जाए के पड़ल। लेकिन पैसा लेके काहे जाई? जब आरोप में का कह रहल बानी जौन आरोप में बा, ये आरोप बेबुनियाद बा। कोई आरोप में दम नहीं के। अगर कोई के पैसा होई तो यही अगर कारोबार के काम करे के बाद तो यही काम करी। अब हम दोसर बात अपने से एक और पूछे। अभी मसांत आ रहल बा, बस 7-8 दिन 10 दिन बाकी हुई, ब्याज तीरे के भी पड़ी। का अवस्था बा बीरगंज के? बहुत खराब अवस्था बा। बिग हाउस, बड़ा बड़ा हाउस के भी अभी आश्विन मसांत के इंटरेस्ट तीरे के टाइम आवता। पिछला ही क्वार्टर के अभी इंटरेस्ट नहीं खे तिरले लोग। नेपाल राष्ट्र बैंक क्लियर कट बैंक लोग के बोलले बा तपाईहरु प्रोविजन में हाल्नुस्। बैंक का बा प्रोविजन में पैसा डाले के चलते में ओकरा के कैसे बचाए के बा ई व्यवस्था में बा। लेकिन राष्ट्र बैंक के पॉलिसी के खातिर बैंक भी अभी फसल बा। अभी तक जो उद्योगी व्यापारी फसल रहे या डूबल रहे, आए वाला क्वार्टर के बाद में बैंक के भी ई अवस्था से कोई ना बचा सकी।
और जब अगर कोई आदमी आश्विन मसांत में व्यापारी लोग पैसा ना दिलक, बैंक के जब प्रोविजन करे के पड़ी, आज जो बैंक ओकर बोनस खा लेले बा, ओकर डिविडेंड बांट लेले बा, काल होके जब वो प्रोविजन करे के पड़ी वो पैसा, तो बैंक के हालत जब खराब हुई तो सारा चीज यहाँ देश के अवस्था चरमरा जाई। ये अवस्था ये रउआ आश्विन मसान के क्वार्टर के बाद रउआ के साक्षात देखे का स्थिति बा, कितना आदमी तीर सकता आप कृपया? बिल्कुल भी तीरे के स्थिति नहीं थे। और पहले कार है कि ये कैसे भी बैंक एकरा के मैनेज करत रहे, लेकिन अभी राष्ट्र बैंक के गाइडलाइन जो आयल बा ओकरा चलते क्लियर कट कले बा बैंक के कि तपाईहरुले यो पैसालाई प्रोभिजनमा हाल्नु पर्छ। अब प्रोविजन में डालते पान इतना बड़ा अमाउंट जब हो जाए, आज बैंक सब तो जनता के पैसा ले ले बा और डिपॉजिट लेके और जगह में लगानी कर ले बा, लेकिन अगर जब प्रोविजन करे के पड़ी और जो डिविडेंड बांट दे ले बा, जब बैंक में पैसा लगानी, आज शेयर खरीदता लोग, बैंक के शेयर खरीदता, डिविडेंड जो बैंक अच्छा देता ओकर शेयर के दाम ज़्यादा होता। जब डिविडेंड बांटे के अवस्था ना रही तो सोच ली रहुआ कि बैंक पर से जब विश्वास उठ जाई तो फिर देश के अर्थव्यवस्था कैसे रही। राष्ट्र बैंक कहता बैंक लाई हामी डूबन दिँदैनौँ, हमनी के श्रीलंका की स्थिति देख बैंक भी अब धराप में पड़ सकता, पड़ गईल बा, खाली डिस्क्लोज होए बाकी बा, डिस्प्ले होए बाकी बा। आज हमनी के श्रीलंका के हमनी के जितना भी अगर भाषा में कहल हम तो ऑक्सीजन में चल गईल बा, ऑक्सीजन में सारा लोग चल गए बा, अब वेंटिलेटर में जाए के बा, ऑक्सीजन में ऑलरेडी चल गई बा। आज श्रीलंका के स्थिति हमनी के देश में सोचाई का बा कि आदमी लोग जो विदेश जाता, विदेश से जो हमनी के रिजर्व आवता, ओकरा चलते हमनी के बहुत बढ़िया कंडीशन में बानी। कभी भी रौरा के रनिंग अगर उद्योग व्यवसाय चलाए में ना हो सकी, कोई भी राज्य के समृद्धि कभी भी होए पॉसिबल नहीं के, एकदम धराशायी होते जाता। एकदम। चलिए बहुत अच्छा बात पल। अब तीसर बात में हमने के अगर वीरगंज के ही सेरो फेरो में बात कर जाम, वीरगंज के दसई उद्योग वाणिज्य संघ हर एक साल दसई मेला लगावत रहे, सस्तो बाजार, अब किर का बा? अब दसई बाजार हमनी के हर बार लगावत रहनी सन, ई बार में भी आज घरेलू वाणिज्य से मिल के हमनी के यहाँ दसई बाजार लगावत रहनी, साल ट्रेडिंग के, नेशनल ट्रेडिंग के, एकनी के भी सहयोग रहे। आज मेन दसई बाजार सस्तो में जो आम नागरिक नेपाली जनता जो बा, जो गांव से भी आएला, ओकनी के घराइसी सामान, डेली जो किचन में प्रयोग होए वाला सामान, चीनी, नून, दाल, चावल, तेल, हई सारा सामान सब सस्तो मूल्य में मिले खातिर कम से कम हमनी के सस्तो बाजार लगावत रहनी। लेकिन आज के दिन में कोनो सामान के राज्य के जो पॉलिसी बा ओकरा खातिर हर चीज़ यहाँ महंगो बा। आज सस्तो बाजार के नाम में हमनी के सस्तो बाजार लगाई और यहाँ से रक्सौल में रउआ जाके देखता नहीं, तेल, चावल, दाल, हर चीज़ वहाँ सस्तो में मिलता। काहे यहाँ पे सस्तो बाजार में कोई आई? अब किरना लगी। और हमनी के ये बार वीरगंज महानगर पालिका, ग्रीन सिटी सब लोग मिलके रात्रि बाजार के दसई बाजार में कन्वर्ट करके एक तो बड़ा रूप में पुरानो बस पार्क में लगावता। वही खातिर हमनी के भी वही में समर्थन करके बैठी बा, वीरगंज महानगर पालिका जब इतना बड़ा रूप में लगावता तो अलग सस्तो बाजार लगाए के कोनो औचित्य ना रहे के कारण से हमनी के ये बार नहीं खी लगा। बहुत हमारा वीरगंज में ही बहुत घर ले बा लोग भाड़ा में जी, व्यापारी लोग, उ लोग के अब टर्चर हो रहा बा। घर सब घर खाली करके करो, हई करो, हऊ करो। ई अवस्था में जब अपना ही स्वीकार लें कि बाजार के अवस्था, ई अवस्था में उ लोग के समस्या समाधान करे खातिर उद्योग वाणिज्य संघ अब देखी कोई कहे हमरा ई पूछे खातिर केहू दू चार गो व्यापारी लोग हमरा के कहलक, लोग अध्यक्ष जी आवता न तनी हमनियों के समस्या रख ओ से अपने के घर खाली करावे खातिर करावता, टर्चर देता, पैसा नहीं के, व्यापार नहीं के, घर भाड़ा खातिर। अब देखिए आज घर खाली कराए खातिर अब घर मालिक के भी एमे रउआ कैसे दोषी कहें। कोई आदमी अगर किराए में रहता, ठीक बा, 1 महीना 2 महीना आगे पीछे दे दी, लेकिन अब पैसा ही ना दी, ओकर भी तो कहीं ना कहीं आगे किस्ता होई, कमिटमेंट होई, वो भी लोन ले होई। समस्या है हर आदमी के साथ चेन जैसे बा, रउरा समस्या हमरा से, हमर उनकरा से, तो एकर समाधान समग्र में एक ही गो बा। हम रउरा जितना भी लड़े तो रउआ रिएक्शन हमरा आई, हमरा रिएक्शन रउरा जाई। समग्र में एकरा राज्य के एक तो पॉलिसी लेवल में अगर बढ़िया से एक रास्ता ना निकाली तो हमनी के लड़ते रहें, रउआ हम लड़ते रहें एकर, लेकिन कभी भी रिजल्ट बढ़िया ना आई।
और आज हमनी के भी देखता नहीं, एगो आदमी शटर खोलत बंद करके जाता और ओकर बाद में भाड़ा में लगा के आधा भाड़ा में भी कोई ले वाला नहीं के स्थिति, आधा भाड़ा में भी कोई ले वाला स्थिति नहीं के। हमनी के उद्योग वाणिज्य संघ में इतना हमनी के सारा भाड़ा में लगाए, सब कोई खाली करके चल गई, पूरा अभी खाली पड़ल बा। वही से अभी के अवस्था में समन्वय करके चली, सब समन्वय करके चले के पड़ी, बहुत खाली बा सारा। बाजार के छापामारी रुकी कि ना? बाजार के छापामारी हमनी खास के करके अब दसई में, हर एक दसई में फिर दसई आ गई बा, तेज हो गई बा बाजार अपना ही बार बार हमने अभी राज्य, हम तो सरप्राइज बानी, सारा राज्य में टूरिज्म ईयर ई सब ईयर बोल के मनावेला, लेकिन हमनी के नेपाल में हमरा के मालूम पड़ल 2080-81 के अनुगमन ईयर बोल के मनावता लोग, राज्य पक्ष अनुगमन ईयर। अब सारा निकाय के ऊपर से अपना अपना निकाय से प्रेशर बा, लिस्ट देले बा, तब यति छापा तब अनुगमन गर्नै पर्छ। अब रौरा एक बात बताई, आज काथी के अनुगमन करी? राज्य खुद कहता कि तपाईँ वैध चैनल, उद्योगी व्यापारी अगर चाहता वैध चैनल से सामान ल्यावे में रौरा के समस्या बा, हमनी के टैक्स तीर के ल्यावे के। आज सैकड़ों पान के दुकान हुई, पान के दुकान में सुपारी बिकेला कि ना बिकेला? अब सुपारी यहाँ पान के दुकान में बिकता और राज्य कहता वैध चैनल वाला बैंड छ, सुपारी अगर भंसार में रउआ लेके आवता छोड़ावे खातिर तो रउआ के पकड़ के बैठा ली और सुपारी रख ना समस्या बा। लेकिन हम पूछनी छापामारी रुकी कि ना? छापामारी ना रोक सकी, काहे कि उद्योग वाणिज्य संघ हमनी के आज उद्योग वाणिज्य संघ के भी जितना भी अनुगमन होला, हमनी के भी एक ठो प्रतिनिधि के ओकनी के बुलावेला लोग, लेकिन एकनी के ये ऊपर से निर्देशन बा, तपाईहरू छापामारी अनुगमनमा जानुस्, अनुगमनमा तपाईले जानुपर्छ, लिस्ट देले बा बकायदा, प्रतिदिन तपाईँ यति अनुगमन गर्नै पर्छ। लेकिन यहाँ जो अनुगमन में भी जाता तो ओकनी के भी देख के हैरान बा कि काथी अनुगमन करी, आदमी के स्थिति देखता सवेरे से शाम तक ले बनी नहीं खे ओखत, और ओकर बाद ओकनी के खुद जाके बोलता कि का करी का ना करी, लेकिन मजबूरी बा, ऊपर से जब निर्देशन आवता तो ओकनी के जाए के मजबूरी बा। आज ओकर खातिर वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के भी प्रतिनिधि जाता, सारा निकाय सीडीओ कार्यालय से अलग होता, घरेलू से अलग होता, आंतरिक राजस्व कार्यालय के अलग होता, राजस्व अनुसंधान कार्यालय के अलग होता, कितना अनुगमन करी? व्यापार होई तबे नु, आदमी के शरीर से खून सूख गइल बा, पानी भी नहीं के निकलल, कितना काथी निकाल लियो से, यही न चली। अब एक तो माहौल जब तक ले राज्य ना बनाई, आज हमनी के बहुत खुश बानी, विदेशी मुद्रा हामीसँग तो 12 महीना को संचिति छ, हामी तो राम्रो कंडीशन में छौं। राम्रो कंडीशन में होके के खातिर कम से कम राज्य के पॉलिसी सही होके। आज भी रौरा देखी वीरगंज में, रौरा नेपाल अधिराज भर में जाए, बिले के मान्यता नहीं खे, रौरा सामान कोई भी सामान बाजार में किने जाई, रौरा के कही कि ये अंडर वैल्यू बा चाहे ओवर वैल्यू बा। वीरगंज भंसार में चाहे कोई भी भंसार बिंदु में आज तक भी रौरा बिल वैल्यू के, रौरा जीएसटी में सामान लेके आवता नहीं, बिल लेके आवता नहीं, रौरा मान्यता नहीं खे दे। मूल्यांकन किताब आज भी इम्प्लीमेंट बा, कब खारिज हुई मूल्यांकन किताब? रौरा अगर मूल्यांकन के हिसाब से रौरा बिल बना के नहीं खिलावत तो रौरा के 50% पेनाल्टी थप के लेता। अब बताइए ई राज्य के कौन कानून बा? रौरा अपना रियल खरीद वैल्यू से भी रौरा अपना सामान के बिल बना के नहीं खिले आ सकत, अगर रौआ ले आवता नहीं तो रौआ पेनाल्टी अवस्था बा। और ई अवस्था में अपने से जितना बात भइल अभी के सरकार से हमरा लागत नहीं खे, वर्तमान सरकार पर गंभीर बा। अब वर्तमान सरकार के अपना ही समस्या हुई, लेकिन उद्योग व्यापार के प्रायोरिटी देव के चाहिए, चाहे कोई भी नहीं तो सब लोग कहता चाहिए, लेकिन चाहत तो नहीं खे, चाहत नहीं खे। आज हमनी के जितना भी समस्या बा, नया समस्या नहीं के बताओ, आम नागरिक ये समस्या से भोगाई बा। आज आम नेपाली जनता जो 2 साल पहले अगर किस्ता में घर लोन ले बा, चाहे सवारी लोन ले बा, 8% में बड़ा बड़ा नाडा 100 में लगा के 7.99 में तपाईलाई लोन दिने, 8 बरस के किस्ता बनाओले बा, अभी 16% ओकरा के देवे के पड़ता। सब कमिटमेंट जीरो हो गई। नेपाल राष्ट्र बैंक बीच में बैंक सबके पत्राचार करल कि तपाईले कमिटमेंट गरेको अमाउंट, तपाईले कमिटमेंट को गरेको अमाउंट भन्दा बड़ी इंटरेस्ट लिन मिल्दैन, तपाई फिर्ता गर्नुस्। कितना के फिर्ता करले बा, चेक जांच करे वाला कोनो निकाय नहीं के कैले बा कि नहीं खे कैले, जबरदस्ती बैंक कमिटमेंट करा के सब साइन करावता पेपर। कहाँ से समृद्धि हुई? सुधरे कोनो चांस अभी नहीं, कोनो चांस नहीं खे। एमे नेपाल राष्ट्र बैंक,
अर्थ मंत्रालय एकदम गंभीर आज निजी क्षेत्र सारा समाधान बा, हमनी के लगे समाधान बा, हमनी के कहीं जाए के जरूरत नहीं के। आज WTO साप्ताह के प्रेशर में जो रूल्स रेगुलेशन कभी भी हमनी के अपना देश में लागे वाला नियम लगाए के चाहिए। दूसरा के प्रेशर में अगर हमनी के नियम लगाएं रातों रात हमनी के नेपाल बात नेपाले हो सकी, अमेरिका कभी भी नहीं खे हो सकत। अमेरिका बने खातिर हमनी के बहुत स्टेज अभी आगे जाए के पड़ी। श्रीलंका की अवस्था था रहे, श्रीलंका की अवस्था यही रहे। आज हमनी के लागत कि हामी श्रीलंका हुन सक्दैन, हामीसँग रिजर्भ एकदम राम्रो छ, 12 महीना को रिजर्व छ। रिजर्व हो के का होई? आज रउआ देखिए ना बैच चैनल से 60% से ज़्यादा आज भंसार के राजस्व नहीं के उठत, आंतरिक राजस्व कार्यालय में 50% से ज़्यादा नहीं के उठत। लोन लेके यहाँ सुरक्षा निकाय के तलब दे के अवस्था राज्य के बा, आम नागरिक के तब बात छोड़ दी। ई अवस्था में हमनी के गर्व करतानी कि श्रीलंका को अवस्था आउन दिन न, बैंक लाई डूबन दिन न, उद्योग व्यापार डूब गई, श्रीलंका के अवस्था में आ गई बा, ओकरा से भी खराब हो जाए अवस्था। आदरणीय दर्शकबिन, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अनिल जी से हमनी के बात करते हैं। अंत में दसैं अब तुरंत आ रहा बा, अब बहुत अपने उद्योगी व्यापारी लोग के भी बात कैनी, छापामारी के बा। अंत में संपूर्ण आम जे टीवी से रेडियो से सुन रहा अपने के आवाज के अंत में क्या संपूर्ण जितना भी श्रोतागण बा नेपाल में विदेश में, संपूर्ण आम नेपाली जनता, उद्योगी व्यापारी सबके दसैं दीपावली छठ के बहुत बहुत हम शुभकामना दे चाहतानी। और धैर्य रख के एकदम हड़बड़ा के कोई भी गलत काम कोई भी ना करी। आज चाड़ पर्व एकदम अपना घर परिवार के साथ में धैर्यता के साथ में मनाई, कोई भी गलत कार्य में इन्वॉल्व मत होई। समय देर बा अंधेर नहीं खे, राज्य के भी आँख जरूर खुली, सवेरे बात साँझ भी होई, साँझ बात सुबह भी होई। धैर्यता के साथ में एकदम परिवार के साथ में खुशी रही, शरीर बात सब कुछ होई। आज बहुत से लोग के देखतानी डिप्रेशन में चल गई बा, आत्महत्या कर ले बा। ऐसा अवस्था मत उत्पन्न होए दी। कोई से भी बात करतानी तो एक ठो परिवार बात जैसन साथ एकदम बढ़िया सलाह सुझाव के साथ में सबके साथ में रही, यही हम शुभकामना दे चाहतानी। धन्यवाद आदरणीय श्रोताबिन। जनता जाने के चाहता कार्यक्रम आज से विश्राम लेता नहीं। नमस्ते, अपने के जय हो। धन्यवाद।